नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर 502 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये आने वाली है। इस चीज़ को ऑलरेडी हमारी रेलवे मिनिस्ट्री और साथ ही साथ में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं इनने भी यहाँ पर अनाउंस किया था। इसके बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं इन्होंने भी बताया था कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं ये हम लोगों को इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडियन रेलवेज अभी यहाँ पे एलएचबीफिकेशन की तरफ में बढ़ रही है, तो एलएचबी कोचेस का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल के ऊपर हो रहा है। इसके साथ में अब यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना बड़ा यहाँ पे जो लोड है ये इंडियन रेलवेज के ऊपर आ गया है, तो अकेले इंडियन रेलवेज को इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। अब इंडियन रेलवेज के पास में रेल व्हील फैक्ट्री है ऑलरेडी, जहाँ पर जो व्हील्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, लेकिन वहाँ पर जो एग्जिस्टिंगली हमारे जितने भी कोचेस बन रहे हैं उनके व्हील्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है। उसके बाद में अब यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस का भी लोड आ जाता है, तो यहाँ पे इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग करना एक फैक्ट्री के ऊपर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इंडियन रेलवेज ने क्या किया था कि यूक्रेन की एक कंपनी को यहाँ पे व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का टेंडर दिया था। लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो यूक्रेन वाली कंपनी है वो यहाँ पे व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है। अब हुआ यहाँ पे ये है कि टोटल 128 व्हील्स के सेट जो थे वो उन लोगों ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लिए थे, तो यूक्रेन से उनको यहाँ पे रोमानिया भेजा गया, फिर रोमानिया से 3 यहाँ पे फेस के अंदर इसको पूरी तरह से एयरलिफ्ट किया गया और इसके बाद में इनको चेन्नई लेकर आया गया। तो 128 सेट जो हैं वो तो यूक्रेन से आ गए हैं इंडिया में रोमानिया के रास्ते। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या किया जाए, तो इसके लिए इंडियन रेलवेज जो है ये रेल व्हील फैक्ट्री के ऊपर ही अभी थोड़ा सा डिपेंडेंट हुई है। उन लोगों ने रेल व्हील फैक्ट्री को कहा है कि भाई अब आप लोगों को ही यहाँ पे व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये करना पड़ेगी। हालांकि इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी भी रेल व्हील फैक्ट्री के ऊपर सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ में इंडिया में जो हमारी ये रेलवेज होती है इसके व्हील्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं इनका नंबर एकदम ना के बराबर ही है। पूरी तरह से इंडियन रेलवेज जो है वो रेल व्हील फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए दोस्तों, अगर सभी चीजें एकदम सही रहती ना तो मई के महीने में इंडियन रेलवेज का प्लान था पहला प्रोटोटाइप यहां पे रोल आउट करने का, जून के महीने में दूसरा प्रोटोटाइप रोल आउट करने का, और इसके बाद में यहां पे सितंबर और अगस्त वाला जो महीना है वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सप्लाई चालू हो जाती। हर महीने 5 से 7 रैक हम लोगों को जो देखने के लिए मिलने थे वो मिलते रहते। लेकिन अब यहाँ पे जो व्हील्स की प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से यहाँ पे इंडियन रेलवेज जो है इन लोगों का शायद यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आने वाले 1-2 महीने और लगेंगे हम लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस देखने के लिए, क्योंकि शुरुआत में अभी जो 1-2 वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी इसके लिए तो ऑलरेडी यूक्रेन से यहाँ पे जो व्हील्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे जो हमारी रेल व्हील फैक्ट्री है इसको बोला गया है। हालांकि इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि अकेले रेल व्हील फैक्ट्री इसको यहाँ पे पूरी तरह से नहीं बना सकती है, इसीलिए इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे रेल के व्हील्स बनाने के लिए, वंदे भारत के व्हील्स बनाने के लिए टेंडर फ्लोट किए थे। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन रेलवेज की एक रेल कोच फैक्ट्री के ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल देना ये सही नहीं था, इसलिए इंडियन रेलवेज ने ये प्लान किया था कि भाई हम लोग किसी एक्सटर्नल कंपनी की यहाँ पे मदद लेंगे। शुरुआत में यूक्रेन को यहाँ पे लेकर आए भाई, लेकिन यूक्रेन में अभी कंडीशन ऐसी बनी हुई है। उसके बाद में अभी यहाँ पे 4 अप्रैल के आसपास में वापस से यहाँ पे जो टेंडर से इनको फ्लोट किया गया था, और रिसेंटली 2 मई के आसपास की बात है कि यहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी जो है इसको यहाँ पे व्हील्स बनाने का एक जो टेंडर है ये दे दिया गया है। टोटल 39,000 व्हील सेट्स बनाने का यहाँ पे जो टेंडर है ये दिया गया है एक चाइनीज़ कंपनी को जिसका नाम है TZ हांगकांग प्राइवेट लिमिटेड करके। तो इस कंपनी को यहाँ पे ये जो पूरा टेंडर है ये दिया गया है, इसकी वैल्यू 170 करोड़ रुपए की है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर कि भाई यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी जो है इसको टेंडर यहाँ पे दे दिया गया है, किसी दूसरे देश को भी दे सकते थे। लेकिन देखिए दोस्तों, मेनली यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई टेंडर जारी करते हैं तो उसका यहाँ पे जो मेन मोटो रहता है कि कम से कम पैसे में हम लोग अच्छे से अच्छा काम करवा सकें, और जो भी कंपनी सबसे कम बिड लगाती है उसको ही यहाँ पे टेंडर जो है वो मिलते हैं। ऐसे में ये पर्टिकुलर टेंडर जो था इसके लिए बिड जो सबसे कम लगाई वो ये चाइनीज़ कंपनी ने लगाई थी, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर टेंडर जो है ये चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया।
हालांकि मुझको भी ऐसा लगता है कि अगर किसी दूसरी कंपनी को यहाँ पे दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इन व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं होने वाली है। ये मेड इन इंडिया नहीं रहेंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर ही होगी। क्योंकि अगर मेड इन इंडिया भी रहते तो भी एक बार हम लोग बोलते कि हाँ चलो ठीक है, चाइनीज़ कंपनी को भले ही मिल गया हो लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से चाइना के अंदर ही होगी। उसके बाद में वहाँ से ये यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किए जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप सभी लोगों का क्या सोचना है, इंडियन रेलवेज़ के डिसीजन के बारे में, आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बहुत ही जल्दी हम लोगों को नया रैक भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।